नारद जी से कहा, बोले आप जाइए जाकर के सृष्टि को बढ़ाइए। नारद जी ने कहा, बोले हम भी भगवान का भजन करेंगे। तो नारद जी भी भगवान के भजन के लिए निकल गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले जिसको प्रकट कर रहे हैं वही भजन करने चला जा रहा है। क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी के क्रोध के द्वारा ही हमारे श्री शंकर भगवान प्रकट होकर के आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी के क्रोध के द्वारा हमारे भोले बाबा प्रकट होकर के आए। ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा से, बोले बाबा जाओ और जाकर के सृष्टि बनाओ, सृष्टि को बढ़ाओ। शंकर भगवान को आज्ञा दे दी भोले बाबा को। अब देखो भोले बाबा तो ठहरे भोले बाबा, उन्होंने अपने हिसाब से ही सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया। महाराज भोले बाबा ने हजारों भूत प्रेत बना के खड़े कर दिए, सांप बिच्छू कातर बना करके रख दिए। महाराज ब्रह्मा जी ने जब ये देखा महाराज भूत खड़े हैं, सांप है, ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा आप बैठ के भजन करो, मैं ही सृष्टि को बढ़ा लूंगा, मैं ही बना लूंगा, आप बैठ जाओ, आप भजन करो। तो ब्रह्मा जी ने फिर एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया जिनका नाम था मनु शतरूपा। उनको आज्ञा दी, बोले आप जाओ पृथ्वी पर और वहां जाकर के सृष्टि को बढ़ाइए। दोनों का विवाह कराया, दोनों पृथ्वी पर आए और उन मनु शतरूपा के यहाँ 5 संतानें उत्पन्न हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। पुत्रियों के नाम देवहूति, आकृति और प्रसूति और पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। माता देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, जिनके यहाँ कपिल भगवान अवतार लेकर के आए। माता प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और माता आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। और राजा उत्तानपाद के ही यहाँ भगवान के परम लाडले भक्त श्री ध्रुव जी महाराज प्रकट होकर के आते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राजा उत्तानपाद के यहाँ भगवान के छोटे से भक्त श्री ध्रुव जी महाराज जन्म लेकर के आते हैं, प्रकट होकर के आते हैं। तो आइए अब हम श्री ध्रुव जी महाराज के चरित्र पर ही चलते हैं।